भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवं स्वामी नमने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय गौर निताई, जय राधे गोविंद गौरचंद। हरे कृष्ण। वर्तमान आमे श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय प्रचेता गणंकर क्रियावली। यही अध्याय आज आम पाठ करवा 23-24 नंबर श्लोक। तो आम प्रभुपाद भावार्थ पढ़ा ना कहीं एत समय ना घंटे भीतर कथा कहवा पड़ो। तो आम 2टी श्लोक केवल आवृत्ति करवा, श्लोकर अर्थ कही आम कथा आरंभ करवा। समस्त ध्यान सहकार श्रवण करंतु। श्रद्धाय संताय नमसानिष्ठाय मनुष्य पार्थं विरसादताय नमो जगदस्थानेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। 23 नंबर श्लोक। 23 नंबर श्लोक अर्थ होची, हे भगवान जांक ठारे एकांत निष्ठा हेले चित्तर दैत्य अर्थात प्रपंच विविध भोग सुखर आकर हेले सुधा निरर्थक होई बोली प्रतीत हुए। आपने सही विशुद्ध सत्य स्वरूप परमानंद विग्रह आपन को नमस्कार। आपन जगतर सृष्टि स्थिति और प्रलय निमित्त माइक गुण अंगीकार करी ब्रह्मा विष्णु और शिव मूर्ति रे प्रकाशित हुअन्ति। आपन को पुनः पुनः नमस्कार। ये 23 नंबर श्लोक रे यही अर्थ कह। या परवर्ती श्लोक 24 नंबर श्लोक। नमो विशुद्ध सत्ताय हराय हरि मेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम। अर्थात हे भगवान आपन को नमस्कार। आपन विशुद्ध सत्य स्वरूप अटंती। आपन सर्वदा भक्तों को दुख दूर करिवार तत्पर। आपन परमात्मा रूप रे सर्वत्र विद्यमान। तेनी आपन वासुदेव नाम रे परिचित। आपन मध्य वसुदेव को आपन पिता रूप रे स्वीकार करती एवं आपन मध्य कृष्ण नाम रे ख्याति अटंती। आपन एपरी कृपालु जे आपन सर्वदा समस्त प्रकार भक्तों को पालन करती। हरे कृष्ण। यही 2टी श्लोकर अर्थ यहीपरी कराई। तामे देखिबा ये श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवतम जो 335 अध्याय रही। तो द्वादश स्कंद युक्त भागवतम 335 अध्याय रही। तो से भागवतम 18,000 श्लोक। तो 18,000 श्लोक मान मध्यरु यही पर आम देखिपर 35 जनकर स्तुति रही। स्तुति कहले प्रार्थना, प्रार्थना कहले प्रणाम, भगवान को उद्देश्य प्रणाम। या स्तुति कह
प्रणाम कहुठारे से कथा कहुच्छी 35 जन स्तुति रही 35 जन स्तुति मान मध्य भागवत प्रथम कुंती स्तुति रही तो ठीक से एठारे चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय एठारे प्रचेता मानकर स्तुति अर्थात भगवान के उद्देश्य स्तुति माने प्रणाम भगवान के उद्देश्य प्रणाम यही कथा आसी प्रसंगे आम देखा विदुर मैत्र ऋषि को पचारि प्रचेता माने गुरु शिवजी ठारू रुद्र गीत प्राप्त होई से माने ये रुद्र गीत शिवजी निर्देश अनुसार जप करने जोगु भगवान को प्रसन्न विधान करथिले तो भगवान को प्रसन्न विधान करी से माने कौन लाभवान होइथिले अर्थात यह जगत एवं पर जगते से कौन प्राप्त हेले यही प्रश्न पचारि विदुर महामुनि मैत्र को मैत्र विदुर के प्रश्नर उत्तर से दौरान जेपरी प्रचेतागण से माने पिता प्राचीन बहरी निर्देश से माने जाइथिले माने कठोर तपस्या आचरण करी भगवान को प्रसन्न विधान करने कहीं भगवान को प्रसन्न विधान करी भगवान का निर्देश नहीं अर्थात भगवान का आशीर्वाद नहीं से माने गृह को फेरी आसी प्रजा सृष्टि करेंगे यही उद्देश्य रे प्राचीन बहरी पुत्र मान को पठाई तपस्या पाए तो जिते बड़े प्रचेता माने ये समुद्र जल भीतर तपस्या करने जाऊे एमती समय शिवजी सहित से साक्षात है तो शिवजी ये मान उद्देश्य कथा बुझीपारी अत्यंत प्रसन्न हो कृपा करी से भगवत प्राप्ति पाई मंत्र प्रदान करते जहाँ कह रुद्र गीत आ शिवजी निर्देश अनुसार ये प्रचेता माने जल भीतर अवस्थान करी दिव्य 10,000 वर्ष कठोर तपस्या करले अर्थात यही मंत्र जप करले ते मंत्र जप करने जोगु भगवान अत्यंत प्रसन्न होई से तांकर पार्षद मान सह एवं देवता मान सह मुनि मान सह से सम्मुखे उपस्थित हो गए आ भगवान से अष्टभुज रूप धारण करी ये मनोरम रूप प्रकट कर प्रचेता मान को दर्शन देते तो भगवान कर अष्टभुज 8टी आयुध थिला आयुध मान अस्त्र बी राघव कहते ये पद्म शंख ये सब आयुध ते हिसाब अष्टभुज 8 प्रकार आयुध कौन सब ना इसे व्याख्या कर शंख चक्र गदा पद्म धनु शर त्रिशूल एवं सर्प अष्टभुज अष्ट आयुध सह ये प्रचेता मान सम्मुख उपस्थित होते भगवान ये माने दीर्घ 10,000 वर्ष दीर्घ दिव्य 10,000 वर्ष यहीपरी कठोर तपस्या प्रभाव भगवान के सम्मुख प्रकट कर अर्थात भगवान प्रसन्न हो सम्मुख प्रकट हो जाते भगवान का से मनोरम रूप देखी ये मान तपस्यार जो क्लेश ता दूर हो जाते अत्यंत प्रसन्न हो जाते से भगवान से प्रति प्रसन्न हो वर देवाई चाहिए भगवान स्वयं निज मुखरे कहते यहीपरी तुम माने तुम मानकर पितांकर आदेश
এইপରି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେବଳ ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ର ଭାବ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏଇପରି ପଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ଔରସରୁ ପ୍ରମ୍ଳଚନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ବହୁତ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ମାରିସା କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେ 10 ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମାନ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହିପରି ମହାଗୁଣବତୀ ମାରିସାକୁ ତୁମେମାନେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭରିଯିବ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଭୌତିକ ଭୋଗ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରତି शुद्ध भक्ति करी मो पाखक फेरी आसो। भगवान यहीपरि आशीर्वाद प्रदान करते से प्रचेता मान भगवान आशीर्वाद प्रचेता मान यहीपरि हजार हजार वर्ष दिव्य हजार हजार वर्ष धरी ये भौतिक भोग सुख एवं स्वर्गीय भोग सुख सबू करथिले एवं अवशेष से माने विरत होई शुद्ध भगवत भक्ति जाजन करी जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवत धाम को फेरी जाते। तो मैत्र मुनि विदुर प्रश्न उत्तर देले अर्थात विदुर प्रश्न थिला कौन यहीपरि शिवजी द्वारा मंत्र प्राप्त हो प्रचेता माने कठोर तपस्या प्रभाव भगवान को प्रसन्न विधान करते एवं से भगवान को प्रसन्न विधान करी से माने कौन लाभ है अर्थात कौन प्राप्त है से माने यही विदुर प्रश्न थिला। तो से विदुर प्रश्न उत्तर ये मैत्र मुनि यहीपरि भाव देले। तो सेतेबेले से भगवान जेतेबेले बर प्रार्थना करने प्रचेता मान को कहले सेतेबेले प्रचेता माने स्तुति मुखरे 22 श्लोक रु 32 श्लोक पर्यंत ये स्तुति मुखर यहीपरि भगवान को उद्देश्य प्रार्थना करिसेंती। तो से प्रार्थना मान मध्य आज आमर आलोच्य विषय हूँ 23 और 24 नंबर श्लोक। 23 और 24 नंबर श्लोक कहुँ कौन जे हे भगवान जहाँकर एकांत निष्ठा हेले चित्तर द्वैत अर्थात प्रपंच विविध भोग सुखर आकर हेले सुधा निरर्थक बोली प्रतीत हुए। तार माने एक कथार अर्थ हूँ भगवान को जो माने हृदय स्थापन कर धारण कर से मान के क्षेत्र में भौतिक भोग सुख अति तुच्छ हो जाए। माने ये द्वैत जगत भौतिक जगत ये जो भौतिक भोग सुख अति तुच्छ हो। यदि भगवान के यदि शुद्ध भक्ति करेंगे शुद्ध भक्ति प्रभाव अर्थात शुद्धाय शांताय नमो स्वनिष्ठाय तैपर बोनो सापार्थन विलसद दयाय अर्थात यहीपरि शुद्ध भक्ति प्रभाव भौतिक भोग वासना अति तुच्छ है। कौन हम आपन से भगवान कौन आपन से विशुद्ध सत्य स्वरूप परमानंद विग्रह
आपण को नमस्कार तेने भगवान होचंदी ये विशुद्ध सत्य से परमानंद तेने से भगवान को उद्देश्य रे पचता माने एपरि प्रणाम जनाउछंती अर्थात नमस्कार जनाउछंती आपण जगतर सृष्टि स्थिति और प्रलय निमित्त माइक गुण अंगीकार करी ब्रह्मा विष्णु और शिव मूर्ति प्रकाशित होती आपण को पुनः पुनः नमस्कार अर्थात से भगवान को उद्देश्य प्रचेता माने प्रार्थना कर कथा कहते आपण ही होचंती ब्रह्मा आपण ही होचंती विष्णु आपण ही होचंती शिव ते तीनों रूप धारण करी ये भौतिक जगत सृष्टि पालन एवं विनाश करते ते प्रसंग आम टी आलोचना करवा यही कथा आलोचना कर सारा पर आम 24 नंबर श्लोक आसवा ये कहुच्छी भगवान श्रीकृष्ण समस्त अवतार मानकर उत्स तेणु चैतन्य चरितामृत कहुच्छी सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम अर्थात समस्त अवतार कहले कौन बुझाऊँगी न अवतारा ही हरि असंख्य भगवान असंख्य अवतार मान उत्सव होती कृष्ण तेणु कृष्ण होती अवतारी समस्त अवतार मान उत्साह हवा जो कृष्ण को कहुच्छी अवतारी से अवतारी कृष्ण द्वितीय स्वरूप अर्थात देह होती बलराम ते बलराम विस्तार होती प्रथम चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये प्रथम चतुर्भुज जो संकर्षण से संकर्षण विस्तार होती नारायण तो नारायण जन नुहति अनंत कोटि वैकुंठ अच्छी प्रत्येक वैकुंठर जन जने वैकुंठाधिपति नारायण अच्छन्ति तो ये नारायण होचंती संकर्षण विस्तार से नारायण विस्तार होचंती द्वितीय चतुर्भुज तो द्वितीय चतुर्भुज से भी एकाई नाम वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो द्वितीय चतुर्भुज जो संकर्षण से संकर्षण को कहुच्छी महासंकर्षण तो महासंकर्षण अनेक शक्ति रही अनेक प्रकार शक्ति मान के मध्य गोटे प्रकार शक्ति हूँ तटस्थ शक्ति तो तटस्थ शक्ति जिते सब जीव उद्भूत होती तो ये जिते सब जीव महासंकर्षण तटस्थ शक्ति उद्भूत होती तो से जीव साधारणतः दुई भाग में विभाग करा जाउची एक नित्य मुक्त जीव और एक नित्य संसार अर्थात बद्ध जीव तो नित्य मुक्त जीवर संख्या होची 4 भाग 3 भाग से माने भगवान के सेवा सुकर प्रति उनका हवा जगु भगवान के प्रेम में सेवा युक्त हवा जगु से माने भगवत धाम को रहिले से माने आउ ये जगत को पतित हैला नहीं किंतु 4 भागर मध्य गोटे भाग जीव भगवान के सेवार विमुख हवा जोगु से माने बद्ध दशा प्राप्त हेले तेणु महासंकर्षण से निजक विस्तार करले क्यों रूप कारणदक्षाई विष्णु जहाँ को कहुच्छे महाविष्णु तो महाविष्णु रूप विस्तार करले कारण समुद्र रूप साहित अवस्था अच्छी देहरे ये महासंकर्षण बद्ध जीव मान को संचारित करले तो बद्ध जीव माने ये कारणदक्षाई विष्णु के देह संचारित है आ कारणदक्षाई विष्णु कारण समुद्र रूप साहित्य अच्छे ब्रह्म संहिता रे ब्रह्मा जी कहते जो कारणार्णव जले भजती स्म जोग निद्रा मनंत जगदंड शरमकूप आधार शक्ति बलम्ब परांशा मूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामी जे कि कारण समुद्र रूप साहित्य अवस्था अच्छे आ जोग निद्रा माध्यम यहीपरी सृष्टि क्रिया से अर्थात रोमकूपर अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड विराजमान
আর সেই কারণদক্ষাই বিষ্ণু সেতবে জড়া প্রকৃতি প্রতি যে ইক্ষণ করছেন অর্থাৎ সে ডাইরেক্ট মায়া সহিত মিলিত হেউনাহান্তি ইক্ষণ মাধ্যমে মায়া সহিত মিলিত হচ্ছেন। তো কারণদক্ষাই বিষ্ণু ইক্ষণ মাধ্যমে যে জড়া প্রকৃতির প্রতি যে ইক্ষণ করছেন অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করছেন সেই দৃষ্টিপাত হচ্ছে শিবজি। এইপরি কারণদক্ষাই বিষ্ণু শিবর উপরে এইপরি মায়া সহিত মিলিত হচ্ছেন অর্থাৎ এ দুর্গাঙ্গ সহিত মিলিত হচ্ছেন, জড়া প্রকৃতি সহিত মিলিত হচ্ছেন। এইপরি কারণদক্ষাই বিষ্ণু ইক্ষণের মাধ্যমে দ্বারা সে জড়া প্রকৃতি গর্ভ সঞ্চার করছেন, গর্ভবতী করছেন। জীবরূপী বীর্য অর্থাৎ তাঁর দেহের যে বদ্ধ জীবরূপী বীর্য ইক্ষণ দ্বারা জড়া প্রকৃতি গর্ভে সঞ্চারিত কলে। এইপরি ভাবে জড়া প্রকৃতি को গর্ভবতী করছেন ইক্ষণের মাধ্যমে। তো ইক্ষণ মানে দৃষ্টিপাত, এই দৃষ্টিপাত को কুহযাଉଛି শিবজি। তেণু 24 নম্বর শ্লোকরে ভাবার্থরে প্রভুপাদ কହୁଛନ୍ତି সেই কথা যে ক্ষীরং যথা দধি বিকার विशेष जोगा संजायत नहि तत् पृथगस्तु हेतु ज शंभु तामपि तथा समुपैति कार्य गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात ये श्लोक कह जाए क्षीर रु दही उत्पन्न होछि केमिति क्षीर सहित यदि अम्ल जोग करा जीवो ताहले एपरि विकार प्राप्त होई दही रे परिणत होई जो कि दही केबेले पुनी क्षीर परिणत हो पारिब नहीं। तेणु एठारे यही क्षीर को कहा जाउछि महाविष्णु और दही को कहा जाउछि शिवजी। अर्थात शिवजी दही ठारू भिन्न नुहंती, सॉरी शिवजी होछन दही, दही क्षीर ठारू भिन्न नुहंती किंतु दही केवल क्षीर हो पारिब ना। तो ठीक सेहीपरि शिवजी भगवान महाविष्णु के ठारे भिन्न नुहंती किंतु से महाविष्णु हो पारिब नहीं अर्थात भगवान हो पारिब नहीं। तेणु शिवजी गोटे स्वतंत्र तत्व अर्थात से जीव तत्व नुहंती किंबा ये भगवत तत्व नुहंती। तेठारे तीन पुरुष अवतार कथा कहा जाउछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अर्थात शिव। तेठारे जीव ब्रह्मा जी होते जीव तत्व और विष्णु होते भगवत तत्व किंतु शिव से जीव तत्व नहंती किंबा भगवत तत्व नहंती। अर्थात शिवजी होते ब्रह्मा एवं विष्णु मध्यवर्ती एक अवस्था, ये शिवजी स्थिति। तेठारे से कथा कह जाउछि से भगवान कर असंख्य अवतार मानकु एक 6 कैटेगरी रे विभाग करा जायछि। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, जुग अवतार, मनंतर अवतार, शक्तावेश अवतार। एठारे 3 रूप एठारे ग्रहण करछन्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एई हिसाब रे जड़ जगत सृष्टि पालन एवं संहार करछन्ति। ये तीनोटी होछि गुण अवतार। भगवान कर ये 3 गुण अवतार प्रकृति जड़ा प्रकृति 3 गुण को अंगीकार करी एपरि सृष्टि कार्य करछन्ति, पालन करछन्ति एवं परिणाम रे संहार करछन्ति, विनाश करछन्ति। तेपरि एमान को कहा जाय गुण अवतार। ठीक सेहीपरि पुरुष अवतार कारणदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु, ये 3 जन होछन्ति पुरुष अवतार। ते पुरुष अवतार ये 3 जन ही परमात्मा कहा जाउछि। जेमिति कारणदक्षाई विष्णु समग्र जड़ प्रकृतिर परमात्मा आसे कारणदक्षाई विष्णु का विस्तार गर्भदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड रे विराजमान एक गर्भदक्षाई विष्णु। ते गर्भदक्षाई विष्णु होचंती ब्रह्मांड रो परमात्मा। आसे गर्भदक्षाई विष्णु विस्तार होचंती क्षीरदक्षाई विष्णु। तो क्षीरदक्षाई विष्णु होचंती
समस्त जीव मान के हृदय से अवस्थित परमात्मा। तो तीन जन ही परमात्मा नाम प्रसिद्ध। कारणोदक विष्णु समग्र जड़ प्रकृतिर परमात्मा, गर्भोदक विष्णु ब्रह्मांडर परमात्मा, क्षीरोदक विष्णु समस्त जीवर हृदय से अवस्थित परमात्मा। एमती अनु परमाणु मध्य विराजमान परमात्मा ये क्षीरोदक विष्णु। तो तीन जन ही होती परमात्मा। तेने ये तीन जन को कहा जाए पुरुष अवतार। पुरुषंकर अर्थात भगवान कृष्णकर अंशर अंशर अंश हिसाब से ये पुरुष अवतार। तो ते पुरुष अवतार तीन, गुण अवतार तीन, या फिर लीला अवतार। लीला अवतार असंख्य लीला अवतार। ठीक सही परी आसुची जुग अवतार। प्रति जुगरे भगवान जुग अवतार रूप धारण कर आसुचंती। प्रति जुगरे ये जुग धर्म प्रवर्तन करिया पाए एवं दुष्कृति मान को संहार करिया पाए एवं धर्म पुनः प्रवर्तन करिया पाए। तो भगवान निज कृष्ण निज मुखरे गीता रे कहिसंती परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान प्रति जुग जुगे यही परी से आसंत जुग अवतार रूप धारण कर कहीं आम समस्त बद्ध दशा प्राप्त हो जाइचु, जन्मृत्यु चक्र पड़ जाइचु। तेणु यहीपरी विविध प्रकार देह धारण करुचे। 84 लाख प्रकार जीव जन भ्रमण कर जिते मनुष्य देह में प्राप्त होचे। ये मनुष्य देह एक विशेष धर्म दिया जाइची। मनुष्य देह केवल धर्म आचरण करें अन्य कौन पशु शरीर से धर्म आचरण कर नहीं। तेणु धर्म ही तेषा अधिक विशेष धर्महीन पशु भी समाना। ये शास्त्र एक कथा कह जाए मनुष्य मानकर धर्म दि जाए पशु मानकर नहीं। पशु मानकर ये देह धर्म जमी आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य ये पशु भी नराना। अर्थात पशु देह केवल 4टी कार्य कर आहार कर निद्रा जीव भयभीत अवस्था रंश रक्षा करने मैथुन क्रिया कर ये पशु मान धर्म। तो पशु मान जो धर्म आम मनुष्य देह प्राप्त है से प्रकार धर्म जदि रत रही आम समस्त मनुष्य हो सुधा पशु। तेणु कह धर्महीन पशु भी समाना। तेणु पशु मान जमी आहार कर मनुष्य देह प्राप्त है से आहार करुचे। पशु मान निद्रा जाऊँच आम मैंने ठीक से निद्रा जाऊे। पशु मान सब आत्मरक्षा भयभीत अवस्था अच्छा आम मैंने ठीक से आत्मरक्षा सर्वदा भयभीत अवस्था अच्छे। पशु मान वंश रक्षा करने प्रजनन क्रिया कर अर्थात मैथुन क्रिया कर आम मनुष्य देह प्राप्त वंश रक्षा आम मैंने ठीक से प्रजनन क्रिया करुचे अर्थात मैथुन क्रिया करुचे। तो पशु मान जहाँ करुचे ताले पशु मान आमर पार्थक्यटा कौन कौन पार्थक्य ना। पार्थक्य से हम ये मनुष्य देह एक विशेष धर्म दि जाए। 4 जुगे 4 प्रकार धर्म मनुष्य मान आयुष बल वीर्य सामर्थ्य रुचि नहीं। 4 प्रकार धर्म 4 जुगे 4 धर्म जीवर कारण 4 जुगे 4 प्रकार धर्म भगवान के द्वारा ये जुग अवतार मान द्वारा प्रवर्तित होची। 4 जुगे 4 प्रकार धर्म। तो यही हिसाब देखा जाऊँगी ये धर्म केवल मनुष्य मान शास्त्र कहा जाए धर्म ही तेषा अधिक विशेष। ये पशु मान एक्सट्रा गोटे अधिक विषय मान एक्सट्रा एक वस्तु दि जाए मनुष्य देह केवल धर्म आचरण कर। मनुष्य देह प्राप्त है जदि ये धर्म आचरण न करेंगे धर्महीन पशु भी समाना। अर्थात आम जदि मनुष्य देह प्राप्त है भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म से धर्म जदि आचरण न करवा ताहले आम मनुष्य देह प्राप्त हो सुधा समस्ते ही पशु। जमी बर्तमान समाज धर्म विहीन निरपेक्ष राष्ट्र माने समस्त पशु परिणत कर माने यहीपरि सब देखा जाउची आम मनुष्य देह प्राप्त होती लगी एक विशेष सुजोग आम प्राप्त हो मनुष्य देह आम जो धर्म आचरण करवा धर्म आचरण कर आम भौतिक दशारू मुक्त हो पारिबा जन्मृत्यु चक्र उद्धार हो पारिबा भव सागर उद्धार हो भगवान के पाखक फेरी जाए
पारिबा। ते हिसाब रे हमें देखिबा भगवान करो जो असंख्य अवतार विभिन्न 6 कैटेगरी विभाग करे, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, जुग अवतार, मनंतर अवतार, प्रति मनंतर मनु, ये सब भगवान का अवतार और शक्तावेश अवतार विशेष विशेष जीवन कर माने जीवन को ये भगवान का द्वारा शक्ति, भगवान के शक्ति द्वारा आविष्ट होते से माने होते शक्तावेश अवतार, जमिति परशुराम आदि सब शक्तावेश अवतार। जमिति हमारे इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यहाँ को कहा शक्तावेश अवतार। भगवान ठारे शक्ति प्राप्त हवा जोगु ये संकीर्तन आंदोलन समग्र जगत से प्रवर्तन करी पारिले। कलिजी का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नए तार प्रवर्तन। तेरे प्रमाणित होची हमारा प्रभुपाद से होची भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है समग्र जगत रे चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन ता प्रवर्तन करी पारिथिले। तेनी से होची भगवान का एक शक्तावेश अवतार। भगवान जो शक्ति प्राप्त नारे कार्य करी पारिबा नाही। तेठारे हमारा हमें देखिबा प्रचेता माने ये परवर्ती श्लोक रे यही कथा से कहउछंती जे हे भगवान आपन को नमस्कार ये प्रणाम जन स्तुति करछंती। कौन कहउछंती आपन विशुद्ध सत्य रूप अटंती। एठारे इस श्लोक रे नमो विशुद्ध सत्ताय, अर्थात ये जो तीन जन गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीन जन मध्य ब्रह्मा एवं शिव जड़ देह धारण करती, किंतु भगवान को देह जड़ नुहे, तेनी से होचे विशुद्ध सत्य। ये लगी प्रचेता माने भगवान के उद्देश्य रे यही नमस्कार करते नमो विशुद्ध सत्ताय, अर्थात भगवान सर्वदा विशुद्ध सत्य स्थिति रे अवस्थान करते, अर्थात त्रिगुण ऊर्ध्वरे, अर्थात तमो रजो सत्य गुण ऊर्ध्वरे विशुद्ध सत्य स्थिति रे भगवान सर्वदा अवस्थान करती। किंतु शिव ब्रह्मा ये माने जड़ देह धारण करती, किंतु भगवान विष्णु केवल जड़ देह धारण करती नाही। तेनु नाम अपराध रे से कथा कहा जाउची, यदि भगवान विष्णु को सहित शिव ब्रह्मा को जो समान बोली माने करा जीव ताले एक नाम अपराध ए हिसाब से कहा जाउची। तो से हिसाब देखा जो हरए, अर्थात जे कि समस्त जीवर दुख अपहरण करे, जे कि समस्त जीवर दुख अपहरण करती ताको कहा जाउची हरि। तो हरि संबोधन हरए कहा जाउची। तेठारे हरि शब्द विभिन्न अर्थ रही। भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहते हरि शब्द नाना अर्थ मुख्य दुई गणी, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मो। ये महाप्रभु यही कथा कहले, वल्लभ आचार्य को ये कथा कहले जो हरि शब्द विभिन्न अर्थ है अच्छी, किंतु ये सनातन गोस्वामी के उपदेश मुख ये कथा कहते जो हरि शब्द विभिन्न अर्थ रही। विभिन्न अर्थ मान मध्य दुईटी हूँ मुख्य अर्थ, गोटे कौन सर्व अमंगल हरे, अर्थात बद्ध जीवर समस्त भक्तर समस्त अमंगल से अपहरण कर नियंती, अर्थात बद्ध जीवर जो भक्तर एटार भक्तर कथा कह एटार भक्तर ये समस्त पाप के से नाश करती हरण करती, तेने ए हिसाब से समस्त दुख नष्ट करती, तेने ना हो हरि। दुख नष्ट माने अमंगल हरण करती। यहीपरी गोटे ना ये कह हरि। पुणी आर गोटे कथा कह प्रेम दिया हरे म। यहीपरी भक्त को प्रेम द्वारा वशीभूत कर मन को हरण कर, अर्थात भक्तर मन केवल भगवान का ठारे आन्न कुआड़े रहिबा नाही। तेहीपरी भगवान भक्तर मन को अपहरण कर, प्रथम पाप सब अपहरण करने प्रथम अर्थ,
और द्वितीय अर्थ हूँ भक्त को प्रेम दे मन को हरण करने अर्थात भक्तर मन केवल भगवान का ठार विद्यमान ना हूँ हरि। तो हरि मेधस हरि मेधस शब्द अर्थ हूँ मेधा मेधा माने बुद्धि अर्थात भगवान सर्वदा परिकल्पना करमिति जीवर समस्त बद्ध जीवन को मायर कबल उद्धार माने करा ये भगवान सर्वदा यही प्लान कर ये भगवान का परिकल्पना से भगवान के गोटे ना हूँ हरि मेधस। हरि मेधस माने से सर्वदा परिकल्पना कर ये बद्ध जीवर ये जो दुर्दशा मायर कबल पड़ जाइछन्ति मायर कबल केमिति उद्धार करी हम ये भगवान सर्वदा प्लान करती यही प्लान करी भगवान प्रति जुगरे जुग अवतार रूप धारण करी आसंती यही मायर कबलु आम मन को उद्धार करिया पाए ये भगवत भक्ति संबंध शिक्षा दौरान तो भगवत भक्ति शिक्षा दवा पाए से प्रति जुग जुग आसंती जुग अवतार रूप धारण करी यहीपरी मायर कबल आम मन को उद्धार करिया पाए विविध पंथा से उद्भावन कर गोटे ना हूँ हरिमेधस। हरिमेधस तो हरिमेधस शब्द अर्थ हूँ भगवान बुद्धि सर्वदा अर्थात भगवान सर्वदा यही परिकल्पना कर बद्ध जीवन को केमिति बद्ध दश अर्थात मायर कबल उद्धार कर यही चिंता करते यही हिसाब से आम देखा यही कली जुगे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आसे से कौन अवतार नुहति जुग अवतार नुहति जुग अवतार देह अवस्थान कर स्वयं परिपूर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण पूर्ण भगवान अवतार जेई काले आर सब अवतार ताते आसी मिले विष्णु तक कृष्ण शरीर विष्णु द्वारे कृष्ण करन असुर संहारे ये चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक कथा कहते अर्थात पूर्ण भगवान कृष्ण जिते बड़े जगत को आसती भगवान के जिते सब अवतार सब देह विराजमान होते तो सही कृष्ण होते चैतन्य महाप्रभु तो कली जुगे सही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आसती से होती परिपूर्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतारी भगवान देह जुग अवतार आदि समस्त विराजमान कि से चैतन्य महाप्रभु आम मन को भली बद्ध जीवन को मायर कबल उद्धार करने से कौन परिकल्पना करले से परिकल्पना करले कौन ना अविद्या प्रभाव आम समस्ते भगवान को भूली जाए मायर कबल पड़ जाए आम समस्त भव रोगर रोगी तेणु मायर कबल आम मन को उद्धार करने भगवान चैतन्य महाप्रभु से करुणा करी ये जगत को आसी कहते जीव जागो गोरा चाँद बले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कले ये हूँ आम रोग आम समस्त माया पिशाची कबल रे शुई जाए माया पिशाची कबल शुई जाए कौन करे आहार निद्रा भय मैथुन पशु मान भली ये पशु धर्म रे रत हो जाए अविद्या तेपरी अविद्याग्रस्त हो आमे हमारे जीवन उद्देश्य कथा भूली जाए हमारे जीवन परम लक्ष्य कथा भूली जाए आम यहीपरी पशु मान भली मनुष्य देह प्राप्त आहार निद्रा भय मैथुन ए लिप्त माया पिशाची कबल आम शुई जाए यहीपरी मनुष्य जीवन नष्ट करुचे तेणु ये दुर्लभ मनुष्य देह केमी परम सिद्धि प्राप्त भगवान के पास फेरी जावा तेणु से भगवान स्वयं आसी से कहते जीव जाग गोरा चाँद मान चैतन्य महाप्रभु कहते हे जीव ये आहार निद्रा भय मैथुन तुम्हें उठ जाग अर्थात भजीव बोलिया से संसार भितर भूलिया रही तुम्हें अविद्यार भरे भगवान चैतन्य महाप्रभु एक कथा कहते तुम्हें भजन करने आसीच
ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଛ, ମାତୃଗର୍ଭ তুমি কথা ଦେଇଛ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, এই জগৎকে আসিও তুমি ভজন କରିବା ପାଇଁ, কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে তুমি তা ভুলে যাচ্ছ। ভজিব বলিয়া আসি সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। এই অবিদ্যা সম্বন্ধে এই আমার মহান আচার্য মহাজন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সে এক সুন্দর গীত গাইছেন। সে কହୁଛନ୍ତି যে জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জন্মিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা, সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনী অনেক কালো, বার্ধক্যে এখনো শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো। কেতে সুন্দর কথা সে কହୁଛନ୍ତି। এই জড় বিদ্যা অর্থাৎ আমি ভগবানকে ভজন করিয়া পাই কথা দিয়ে আসুছে, আসি বর্তমানে জড় বিদ্যা আমি কন হয়ে যাইছু। এই জড় বিদ্যা মানে প্রাপ্ত হওয়া পাই আমি কোন করেছে না, এই জড় বিদ্যা অর্জন করিয়া পাই আমি ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାର କେମିତିଆ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମାୟାର ବୈଭବ, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଏସବୁ ମାୟାର ବୈଭବ, ସେଇ ମାୟାର କବଲେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆମେ ଏହିପରି ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋହ ଜନ୍ମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକେ କରାଏ ଗଧା। এই জড় বিদ্যা আমি যেতে অর্জন করি সেটা আমি মোহ দাসরে পড়িযাই কোন করিবা না অনিত্য সংসারে এ আমি সেতে মনুষ্য জীবনকে কেবল নষ্ট করিবা। সেতরে কোন হব, ইয়ার দ্বারা জীবকে এক গধরে পরিণত করে দেবে। গধ হচ্ছে ଭାରବାହୀ ପଶୁ। ଗଧ ମାଲିକଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କେଉଁଥିଲାଗି ମାଲିକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ବିଡ଼ା ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘାସ ଖାଇକିରି ଗର୍ଦବିକ ସହିତ ଟିକେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ, ରତି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ইয়াকে গধ କୁହାଯାଉଛି। ଗଧ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା କେତେ ଘାସ ସବୁ ରହିଛି ଜମିରେ, ସେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବେ କେତେ ଘାସ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ମାଲିକଙ୍କର ହାତରୁ ସେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରାଇ ନେବା ପରେ ଶେଷରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଘାସ ଦେଉଛି, ତା ସେ ତୃପ୍ତି ସହକାରେ ଖାଉଛି, ଖାଇକିରି ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ପଛରେ ଧାବିତ ହେଉଛି। ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ପଛର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାତ ଖାଉଛି। এইপরি লাତ ଖାଇ ଖାଇ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ତା ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। এইପରି ଗଧ ଜୀବନ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକ ଗଧ ପରି ହେଇଯାଏ। ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଭାରବାହୀ ଗଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦିନ ରାତି କେତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଗଧ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ପାଟିରେ ଫେନ ଉଠି ଯାଉଛି, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କେଉଁଥିଲାଗି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପାଚିତ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଖାଇବା, ରାତିରେ ତା ସହିତ ଟିକେ ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଏଥିଲାଗି ତା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏହିପରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଗଧ ପରି ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଧ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଧରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସଂସାର এইপরি ভার বহন কରୁ কରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛି ସେଇ ଗାଧା ହୁଏ ସଂସାର ବୋଝା ବହିନି ଅନେକ କାଳ, ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ସଂସାର ଭାର ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। କରି କରି ତା ଦେହର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବେ କିଛି ନାହିଁ ଲାଗେ ଭଲ। ଯେତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ
କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳ ଆଉଲ ତ ସବ ସୁଖ ଭାଗନ, ଅର୍ଥାৎ ଯେତେ ଯୌବନ ଯେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ এই ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମାନ ଠାକୁର ଏଇ ଚେତାବନୀ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି এই কথা কହୁছেন, ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। এই অবিদ্যার অর্থাৎ জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, এইসব অজ্ঞানতা অজ্ঞানতা প্রভাবে এইপরি আমার জীবন উদ্দেশ্য কথা ভুলি যাই। আমি দুর্লভ মনুষ্যত্ব এইপরি নষ্ট করে দেଉଛି। তিনি মহাপ্রভু কହୁଛନ୍ତି তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, এଥିଲାଗି তোমাକୁ ନବା ପାଇଁ, ମୋ ଧାମକୁ ନବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। অর্থাৎ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଶହୀଦ, ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାୟାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଯାଇ ଏହିପରି ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଧରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆମେ নষ্ট করে দেଉଛି। তেমনি মহাপ্রভু আসি কହୁছেন তোমার লইতে আমি হইনি অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, এই হরিনাম মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি। মহাপ্রভু କହୁଛନ୍ତି তোমার যে ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ରୋଗକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଧାମ ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେଇ ଔଷଧ ଧରି ଆସିଛି। ସେ ଔଷଧ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କର। এই নামକୁ যদি তুমি আশ্রয় করিব তাহলে মায়া পিশাচির কবলରୁ তুমি সেତେବେଳେ রক্ষা পাইব। সেତେବେଳେ তুমি এই নামକୁ আশ্রয় କରି ভগবত ଧାମକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ এই ସରଳ ପନ୍ଥା ଦେଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଧର୍ମ ସେ ଦେଲେ। অর্থাৎ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মোর। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍, କଳୋ ନାସ୍ତବ 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 ଗତିରନ୍ନତା। ତିନିଥର କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା के जीवन में परम सिद्धि प्राप्त हो पारे ना, भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो पारे ना। कलिजुग लोक मान केवल ही नाम। नाम को यदि आम आश्रय करवा, महाप्रभु को निर्देश अनुसार महाप्रभु एक सत मान प्रतिनिधि, मोनाफाइड प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव गुरु को निर्देश अनुसार এই নামକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ନାମ ଆମକୁ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। କାହିଁକି ଏ ନାମ ସେ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ନାମ ଆମକୁ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ମେଦସ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ 24 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାୟାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ହରି ମେଦସ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି କୁହାଯାଏ ବାସୁଦେବାୟ। ବାସୁଦେବାୟ ମାନେ এই କଥା କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ विराजमान। भगवान सर्वव्यापक, तेणु कह वासुदेव। अर्थात से भगवान वसुदेव को पिता रूप ग्रहण करते, तेणु वसुदेव पुत्र हवा जो कह वासुदेव। तो भगवान को कह वासुदेव रूप सर्वव्यापक। अर्थात भगवान कृष्ण गोटे ना हूँ विष्णु।
विष्णु शब्द अर्थ होची सर्वव्यापक। तो भगवान कृष्णंकर ये विष्णु नाम अति प्रसिद्ध वृंदावन है। वृंदावन है भगवान कृष्ण विष्णु नाम अति प्रसिद्ध कहीं ना भगवान कृष्ण जिते वृंदावन लीला प्रकट करते से गोप शाखा मान सहित से गोवत्स चराइबा को जाऊले। तो दिने कौन है अगासुर बध कर शाखा मान सहित पुलिन भजन जित करमि समय ब्रह्माजी मन सन्देह जाता है। ब्रह्माजी तार माया विस्तार करी भगवान को परीक्षा करने ये जिते सब गोवत्स अपहरण करने गो शाखा मान को अपहरण करने तेने ब्रह्माजी पुनी आसी जिते देखुं भगवान ठीक से परी गोप शाखा गो वत्स मान सहित पुनी से परी लीला कर। तो ब्रह्माजी से माने मोहदशार पड़गला से चिंता करले जे मु ये गोवत्स गोप शाखा मान सब अपहरण कर नहीं मो माया द्वारा सब गुंफार भीतर रखी ये पुनी केमी से नहीं आसिल पुनी से पूर्व अवस्था से लीला कर। तो सन्देह जाता हवा जगह पुनी से जाए देखिले जो से देखले सीटर से गोप शाखा गो वस्तु में शायित अवस्था आने ब्रह्मांकर मोह से तो दूर है जे भगवान ये साक्षात भगवान निजे को यही परिवार गोप शाखा गो वस्त्र में विस्तार करी पुनी से पूर्व जमी लीला करते सेमती लीला। तो ब्रह्मा को प्रति प्रसन्न ब्रह्मा को कृपा करने भगवान कृष्ण से गोप शाखा गो वत्स मान उन्नके निहंती समस्त होते कृष्णंकर विस्तार समस्त चतुर्भुज रूप प्रकटित हो गला। ब्रह्माजी पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा ये स्तुति करी ये को विष्णु को दर्शन करी पारंती नहीं। आज ब्रह्मा देखो अनंत कोटि विष्णु को अर्थात जित संख्यक गोप शाखा जित संख्यक गोवत्स थे समस्त चतुर्भुज रूप धारण करते विष्णु रूप। ब्रह्मा ये दृश्य देखी से तो चकित हो गले से चिंता कले कृष्ण होचंदी कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्मांग से ज्ञान उदय है ये होचंदी समस्त कारण कारण से होचंदी आदि पुरुष से भगवान के उद्देश्य तुम ये देखा जाऊँगी भगवान यहीपर अनंत कोटि रूप निजक विस्तार कर अनंत कोटि माने विष्णु रूप निजक विस्तार कर अर्थात जिते गोप शाखा गोवत्स थे समस्त चतुर्भुज से दिन वृंदावन कृष्ण ये विष्णु नाम प्रसिद्ध है अर्थात विष्णु सर्वव्यापक। ब्रह्मा जी जियाड़े देखो केवल से विष्णु रूप। तो यही सब ये श्लोक कहा वासुदेवाय अर्थात से सर्वव्यापक मान परमात्मा रूप समस्त हृदय से अवस्थान करते पुनि से वसुदेव पुत्र वासुदेव। कृष्णाय प्रभाव सर्व अर्थात कृष्ण मान सर्वाकर्षक कहा जाए प्रभाव सर्वसात्वताम प्रभाव सर्वसात्वताम अर्थात निजर भक्त मानकर महिमा ये प्रचार पाए माने से कौन करती आपन यही कृपालु जे आपन सर्वदा समस्त प्रकार भक्तों को पालन करती कह सर्वसात्वताम माने सात्वताम माने शुद्ध भक्त समस्त प्रकार भक्तंकर माने पालन करते ये प्रभाव माने ये प्रभाव कथा हो माने प्रभाव एटार प्रभाव कथा देउछंती कृष्णाय प्रभाव पालकंकु ये प्रभाव माने से भगवान भक्तंकर महिमा से प्रभाव अर्थात प्रकाश करती
माने भक्तंकर महिमा केवल से विस्तार करते यही कथा हम प्रभाव सर्वसात्वता अर्थात तांकर भक्त मानकर महिमा से सर्वत्र माने विस्तार करने अर्थात एक कौन कहा जाए प्रभाव माने प्रभाव सर्वसात्वता माने भक्त मानकर महिमा से प्रकाश करते यह हूँ प्रकृत अर्थ ते हिसाब से यही भाव में प्रचेता माने भगवान को उद्देश्य ही स्तुति करते तो नमस्कार करते प्रार्थना तो ये प्रचेता मानकर प्रार्थना बा प्रचेता मानक स्तुति कहा जाए पारे तो एटारे आमे जे कहथिलु जे भागवत एहीपरि माने एंटार भागवत 35 जनक स्तुति रही तो 35 जनक स्तुति मानक मध्य एटारे भगवान को उद्देश्य रे प्रचेता मानकर स्तुति कथा कहा जाए प्रभाव भावार्थ बहुत कथा सब कही तो से सब कथा शेष आम देखा प्रभु लास्ट रे कहते एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुड़यंती जुगे जुगे मुड़यंती मान रक्षा करती प्रति जुगे जुगे जुग अवतार रूप धारण कर आसी भगवान निज भक्त मान को रक्षा करता देवता मान होते भगवान के भक्त से असुर मान जो उपद्रव हुए से भगवान ये धराधाम को आसी असुर मान को विनाश करी भक्त मान को अर्थात देवता मान को रक्षा करती एवं असुर मान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म ग्लानि पुस्तक से धर्म को पुनः स्थापन करते गीता से स्पष्ट भाव कहीदेले परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे यही कथा प्रसंग यही कथा आसी एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं अर्थात ये जिते सब अवतार मन के कथा कहा जाए ये अवतार मनकर उत्सव होते भगवान कृष्ण से होते स्वयं भगवान तेणु इंद्र व्याकुलम लोक मिलती जुगे जुगे जिते प्रति जुगे जुगे जिते असुर मान के उपद्रव है तो असुर मान हाथ देवता मान को रक्षा करने प्रति जुग युग से जुग अवतार रूप धारण कर जगत को आसती तो कृष्ण हूँ स्वयं भगवान तो स्वयं रूप से जो आसी दापर जुग से समस्त अवतार मान देह अवस्थान करते से कृष्ण से जिते वृंदावन लीला प्रकट करते आम देखुचे वृंदावन किंतु असुर मान से बध करते प्रथम 6 दिन शिशु अवस्था एक महाराक्षसी पुतना को जार देहर उच्चता थी 18 किलोमीटर उच्चता ये एक महाराक्षसी को स्तन दुग्ध सहित प्राणवायु अपहरण कर बध कर कौन अस्त्र से प्रयोग कर से निज देह को विस्तार कर भगवान इतिलागी ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा जाए बिना अस्त्र यहीपरि एक महाराक्षसी 18 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट एक राक्षसी को बिना अस्त्र स्तन दुग्ध सहित प्राणवायु अपहरण कर बध करते यहीपरि वृंदावन जिते असुर मान को बध करते भगवान कृष्ण निज देह को विस्तार कर किंबा कौन अस्त्र धारण कर बिना अस्त्र यहीपरि केते केते असुर मान को सब बध कर कंस द्वारा प्रेरित है जिते सब असुर मान आसी कृष्ण हाथ से मृत्युवरण कर मुक्ति लाभ कर कृष्ण होती भगवान तेन कृष्ण हाथ मृत्युवरण करवा ये कम सौभाग्य नुहे तेन कृष्ण हाथ जिते सब असुर मान मृत्युवरण कर समस्ते मुक्ति लाभ करते आम देखा ये भागवत में लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण के लीला रे आम देखा पाचे वृंदावन से 18 जन असुर को बध करते तो 18 जन असुर मान को से बध करते बिना अस्त्र कहीं वृंदावन से कौन अस्त्र धारण कर कहीं राधा रानी क्षेत्र वृंदावन वृंदावनेश्वरी होती राधा रानी राधा रानी जो विराजमान से कृष्ण हाथ में कौन अस्त्र धारण करें केवल हाथ में बाँसुरी
ବାସରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଧାରଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ, ମଥୁରାକୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ବାସରି ଛାଡ଼ି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗଦା ଆଦି ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁନଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ये राधारानी भाव एवं कांति नहीं कलिजुग चैतन्य महाप्रभु आसिले कलिजुग से जो धर्म प्रचार कर समय से कौन असुर मान संहार कले ना कहीं राधारानी भाव नहीं आसनु राधारानी भाव एवं कांति नहीं आसवा जो चैतन्य अवतार से अस्त्र द्वारा कौन असुर मान संहार कले ना केवल नाम रूपी अस्त्र द्वारा असुर मान हृदय शोधन करी निज भक्तर परिणत करने तेणु एक वैष्णव आचार्य से गाँव राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे असुर करिल संहार एवं अस्त्र ना धरिल प्राणे ना बधिल चित्त शुधिल सभा। ये वैष्णव आचार्य कितने सुंदर कथा कहते अर्थात राम आदि जिते सब अवतार ये जगत को आसी समस्त क्रोध बशत हाथ में अस्त्र धारण कर असुर मान को संहार कर चैतन्य अवतार भगवान के यही गोटे व्यतिक्रम भगवान जिते सब एमती कौन स्वयं भगवान कृष्ण जो आसी सी हाथ में अस्त्र धारण कर शिशुपाल आदि एम बध कर मुक्ति देते किंतु से कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु आसिले हाथ में कौन अस्त्र से धारण कले अस्त्र ना धरिल प्राणे ना बधिल बध कले ना चित्त शुधिल सभा हमारे हृदय जो आसुरिक गुण रही से आसुरिक गुण को नष्ट करदे आम मान को भक्तर रूपांतरित करदे भक्तर परिणत करदे हूँ चैतन्य अवतार अद्भुत अवतार चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम यहीपरि नाम द्वारा प्रेम प्रदान करी समस्त हृदय शोधन करला से महाप्रभु से धर्म आज आम इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा समग्र जगत ये प्रचार प्रसार चली समस्त जगत बर्तमान इस्कन तरफ ये जीव उद्धार लीला चली ये महाप्रभुंकर धर्म जीव उद्धार लीला ये महाप्रभु अवतार हो जीव उद्धार लीला तो महाप्रभु भक्त शिव प्रभुपाद से जीव उद्धार लीला प्रकट करले इस्कन संस्था स्थापन करे आम जदि आज से प्रभुपाद निर्देश अनुसार यहीपरि आम कृष्ण भक्ति करवा ताले यहीपरि कृष्ण भक्ति करी आम समस्ते भगवान को पाखक फेरी जाई पारिबा। तो ये प्रचता माने यहीपरि भगवान के ठारे आशीर्वाद प्राप्त होते से माने दिव्य हजार हजार वर्ष धरी यहीपरि भौतिक भोग सुख स्वर्ग सुख सब भोग करि पारिबे कर सारा पर ये निवृत्त हे द्वैत भाव ये जड़ जगत जो द्वैत भाव ये से मुक्त हो भगवान के ठारे एकांत भक्ति करी से माने भव बंधन रु मुक्त हो भगवान के पाखक फेरी जाए भगवान ये आशीर्वाद करते से प्रचता माने ये स्तुति मुखे भगवान को यहीपरि नमस्कार जनाउछन्ति विदुर मैत्र ऋषि यही कथा विदुर को कहले। तो ये आम कथा रखुचे जदि कार किसी प्रश्न थी